हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसएससी यानी मतलब बीएसएससी सचिवालय सहायक इंटर स्तरीय जो 11,000 पद के लिए आए हैं, 11,000 प्लस पद के लिए आए वैकेंसी। यह पार्ट 2 है, प्रैक्टि सेट नंबर पार्ट 2 है, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी यानी रोशन आनंद सर के द्वारा लिखा गया है। तो इससे पहले पार्ट 1 चैनल पे अपलोड है, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं। और क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पे इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ शेयर कर दिए जाते हैं। तो आप लोग वीडियो से जरूर जुड़ जाएं और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग आखिरी तक जरूर वीडियो को देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा। तो आज का हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है, इसमें केवल हम लोग जीके और जीएस वाले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। और फुल सेट मारने के लिए आप लोग जरूर बताइएगा, तो मैं फुल सेट भी उसमें करवाऊंगा। तो आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है कि आप बोध गया में हुए सीरियल बम विस्फोट स्थल पर हैं और आप उन लोगों में से हैं जो घायल नहीं हुए हैं। एक त्वरित अनुक्रिया के रूप में आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? तो आपको क्या प्राथमिकता होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एम्बुलेंस को बुलाना। आपका प्रथम प्राथमिकता होगा एम्बुलेंस को बुलाना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस चार्टर के द्वारा भारत में ईसाई यानी मिशनरियों को औपचारिक रूप से धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चार्टर 1813। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम श्वेत पत्र पर आधारित था? तो 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, यानी नेक्स्ट प्रश्न 31 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 1835 का पार्षद अधिनियम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे मिलान करने वाला दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। यहाँ दिया हुआ है कि रंगपट्टनम की संधि, तो संधि के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सी संधि कब हुआ है? तो रंगपट्टनम की संधि हो जाएगा, तो श्रीरंगपट्टनम, तो 1 का हो जाएगा 1792। यहाँ पे दिया हुआ है बी, तो बी का क्या हो जाएगा? तो संगोली का संधि 1816 में हो जाएंगे। और यहाँ पे दिया है सी, तो सी का क्या हो जाएंगे? मंगलोर की संधि 1784 और राजपुर घाट की संधि 1806। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि थियोसोफिकल क्या है कि थियोसोफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अडयार। कहाँ है? अडयार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मौर्य काल में रज्जुग्राहक यानी राजू का कार्य क्या था? तो 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे भूमिका माफ करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलती है आगे की सेट कराने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निशानता क्या है कि निसाधनता यानी नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी के कारण होता है? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे विटामिन ए के कारण, इसे हम लोग रतौंधी भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है? तो 36 का क्या हो जाएंगे? ए एच बेकुलर। क्या हो जाएंगे? ए एच बेकुलर ने, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि विद्युत धनात्मक यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी अधातु है, तो क्या हो जाएंगे? तो इसमें से विद्युत धनात्मक कौन सी अधातु है? तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सीसा संचारकों में प्रयुक्त अम्ल होता है, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे H2SO4। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि बच्चों के गुब्बारे को फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो 39 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व है, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं खनिज, बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 41 का ऑप्शन नंबर बी, यानी समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हैं क्या है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, तो ध्वनि गति सर्वाधिक कहाँ होता है? तो स्टील में होता है, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है?
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। तो 43 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, श्वेत सॉरी लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान यानी क्लोरोफिक वैल्यू यानी अधिकतम होता है। तो 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ए हो जाएंगे यानी वॉश ऑफ फैक्ट्स का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्या क्या प्रयुक्त होते हैं, तो लौह अयस्क में प्रयुक्त होते हैं, यहाँ पहले हो जाएंगे कि लौह अयस्क और कोयला चूना पत्थर, तो ये तीनों प्रयुक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1 2 3। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में होम रूल लीग यानी होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मजहरुल हक। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। 47 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी 11.29%। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि इस पे बिहार एसआई बिहार मतलब बिहार दरोगा और बिहार एसएससी दोनों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो आप लोग जुड़े रहिए वीडियो से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार राज्य की स्थापना के बाद उड़ीसा राज्य कब अलग हुआ। तो 48 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी 1 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सुमेलित है। तो 49 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी माटी टीला। कहाँ है, माटी टीला बांध है बेतवा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो देखते हैं हम लोग कौन कौन सा होगा। तो दीवान ए विराजत उसे हम लोग वित्त विभाग को कहते थे, दीवान ए विराजत, दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग को कहते थे हम लोग, और दीवान ए रिसालत यानी विदेश विभाग, और दीवान ए इंझा यानी पत्राचार विभाग को हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से संबंधित संविधान से ग्रहण की गई है। तो 51 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी मौलिक अधिकार की बात करेगा तो अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं, थोड़ा हम लोग क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं। क्या है कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना यानी CMNXX से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या क्या होंगे, तो 2 अगस्त 2022 को संपन्न उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मार्गदर्शित सिद्धांतों को अनुमोदन किया गया। ये बिल्कुल सही जवाब है। इस योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट को 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 10वीं अनुसूची संविधान के किस क्या है कि 10वीं अनुसूची संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। तो 53 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे 52वें संविधान संशोधन 1985 में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई। तो 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है, यह मैथमेटिक्स का प्रश्न है, तो इसमें कुछ ऐड हो गए हैं, तो हम लोग इसमें केवल जीके वाले प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न है कि मई 2022 में किस देश ने वर्ष 2022 के अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र का निर्माण करने की घोषणा की है। तो 65 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कुवैत। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सल्तनत की राजधानी के रूप में आगरा की स्थापना किसने की। तो 66 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी सिकंदर लोदी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पटना का नाम अजीमाबाद निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया था। तो 67 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए मुगल राजकुमार के नाम पर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि वर्ष 2022 में विश्व
टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया? तो वर्ष 2022 में कब मनाए गए थे? तो 68 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे कि 24 से लेकर 30 अप्रैल तक वर्ष 2022 में टीकाकरण सप्ताह मनाए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में से कौन है? तो 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे गंगोत्री हिमनद। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? तो केटी शाह ने बोले थे कि बैंक के सुविधा अनुसार इसे अदा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय और अशोक मेहता हो जाएंगे तो द्विस्तरीय। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है क्या है कि दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया था? तो 83 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कार्ल मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 1688 में, 88 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह किसका कथन है? तो 85 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हदनायन क्या है कि हदयनाथ कंजरू का। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा है? तो 86 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है? तो 87 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी 12वां है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में क्रम है 12वां। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो 88 का क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी लौह अयस्क भंडार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है? तो 89 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे कुछ वर्गों के विशेष उपबंधों से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करती है तो 90 का ऑप्शन नंबर सी उसका वेग परिवर्तन होते रहता है तथा उसका विस्थापन शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि परिदर्शी यंत्र यानी पेरिस्कोप का क्या उपयोग है? तो 91 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पनडुब्बियों में बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगा होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 26 अगस्त 2022 को कौन बिहार विधानसभा के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए? तो 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अवध बिहारी चौधरी। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मिट्टी के तेल के लैंप की बत्ती में तेल चढ़ने का कारण क्या है? तो 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि इंसुलिन स्रावित होती है? तो 94 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पैनक्रियाज अग्न्याशय से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है? तो 95 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे लाइम सिलिका और एल्यूमिना। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि दूध उदाहरण है एक, तो किसका उदाहरण है? तो 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? तो 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा प्रसारित नहीं होती है? तो 98 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है? जो इलेक्शन के समय जो अंगुलियों को कलर किया जाता है तो कौन सा उसमें होता है? तो 99 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे सिल्वर नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो 100 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे केरल में।
यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या प्रश्न है। तो हम लोग मिलान करेंगे। तो पीके युगल, यहाँ दिया हुआ है समितियाँ और वर्ष। तो समितियाँ और वर्ष को हम लोग मिलाते हैं तो पीके युगल हो जाएंगे कितना 1988 में अशोक मेहता समिति। तो बी का हो जाएंगे 3 यानी 1977 बी आर मेहता। तो सी का हो जाएंगे 1 1957 और एल एम सिंधवी 1986। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि राज्य में महाधिकता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 102 का हो जाएंगे मतलब सही 102 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी अनुच्छेद 165। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। तो सबसे ठंडा पूछ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी वरुण। अगर वही सबसे गर्म पूछता तो क्या हो जाता, कमेंट बॉक्स में जरूर अपना जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो 104 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दामोदर को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है। 105 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कोयला की खोज से। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो गरिया उत्सव की बात कर रहा है तो 106 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे त्रिपुरा में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि रॉटरडम का व्यस्त बंदरगाह कहाँ अवस्थित है। तो 107 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे नीदरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो 108 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे वी.एस. स्मिथ। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। तो इनमें से कौन कौन सा हो जाएंगे। तो इसमें से सिंधु हो जाएंगे और झेलम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 1 और 4। यहाँ पर मैथमेटिक्स का प्रश्न है। चलिए हम लोग जीके का और प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण का क्षेत्र है। तो 127 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी 2341 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान है। तो 128 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 120वां। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 129 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो 130 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे गोल्फ में। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि कंप्यूटर के एक मेनू में डॉट 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 की लिस्ट होती है। तो 131 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कमांड्स का लिस्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निम्न में से कौन है। तो 132 का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए सुष्मिता सेन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि माई प्रेसिडेंशियल क्या है कि माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं। तो 133 यानी 133 का सही जवाब हो जाएंगे आर वेंकटे रमन यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है। तो 134 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे हैदराबाद। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि AIDS यानी एड्स का पूर्ण रूप है। तो 135 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध के फटने से कौन सा एसिड उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे लैक्टिक एसिड यानी 136 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं। तो 137 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे विटामिन। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो 138 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे टिटनेस। और नेक्स्ट प्रश्न है दिया हुआ मिलान करने के लिए। तो एक क्वेश्चन अधूरा है तो आई थिंक हम लोग लगभग 70 प्लस प्रश्न को इसमें डिस्कस किए हैं।
तो कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, जो कि यह न्यू सेट है ज्ञान बिंदु बीएसएससी के लिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग जो भी नए हैं चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे प्रतिदिन बीएसएससी, बिहार दरोगा का न्यू सेट, जो कि बिहार दोनों का फॉर्म, बिहार दरोगा का 5 अक्टूबर से फॉर्म भराएंगे और बिहार एसएससी का फॉर्म भरा रहा है। तो आप लोग जुड़े रहिए प्रतिदिन एक फुल सेट लगाने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से आप लोगों का पीडीएफ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।